धर्मांतरण हमारी देश की एकता अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आप देख लीजिए, जहां जहां हिंदू कम हुआ है वहां एकता अखंडता की क्या सिचुएशन है। कश्मीर में हिंदू कम हुआ, अलगाववाद बढ़ गया। नागालैंड में हिंदू कम हुआ, अलगाववाद बढ़ गया। मेघालय में हिंदू कम हुआ, अलगाववाद बढ़ गया। मिजोरम में हिंदू कम हुआ, अलगाववाद बढ़ गया। आप देख लीजिए, जहां हिंदू मेजॉरिटी में है वहां राष्ट्रवाद है, वहां नेशन फर्स्ट है, वहां वंदे मातरम है, वहां भारत माता की जय है। जहां जहां हिंदू घटा है वहां देश की एकता अखंडता तार तार हो गई है। देश की एकता अखंडता को बचाने के लिए हमारे पास एक कानून है, यूएपीए। लेकिन यूएपीए में कन्वर्जन को डिफाइन नहीं किया गया है, कन्वर्जन को शामिल नहीं किया गया कि देश की एकता अखंडता के लिए कन्वर्जन एक खतरा है। इसलिए धर्मांतरण तो पूरे देश में हो रहा है, हर जिले में हो रहा है, हर तहसील में हो रहा है, हर थाने में हो रहा है। इसके बावजूद पुलिस धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और जिहादियों पे यूएपीए नहीं लगाती है। वो तभी होगा जब यूएपीए कानून में कन्वर्जन को शामिल किया जाएगा। धर्मांतरण एक वेजिंग वॉर है, इनडायरेक्ट वॉर है। मुगल भी यहां धर्मांतरण कराने आए थे, राजपाट करने नहीं आए थे। अंग्रेज भी यहां धर्मांतरण कराने आए थे, राजपाट करने नहीं आए थे। राजपाट तो उनको चाहिए था देश को लूटने के लिए, लेकिन उनका अल्टीमेट टारगेट था यहां पे पूरे देश सारे हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाना। मुगल यहां लूटने तो आए थे, लेकिन अल्टीमेट उनका टारगेट लूट नहीं था, अल्टीमेट टारगेट था यहां पे सभी हिंदुओं को मुस्लिम बनाना। ऐसे में जब ये हमारे एक तरीके से ये इनडायरेक्ट वॉर है, जैसे मुगल वॉर कर रहे थे, डायरेक्ट वॉर कर रहे थे, अंग्रेज डायरेक्ट वॉर कर रहे थे, ये कन्वर्जन इनडायरेक्ट वॉर है। और इनडायरेक्ट वॉर से निपटने के लिए हमारे इंडियन पिनल कोड में भी प्रावधान था, नई वाली भारतीय न्याय संहिता में भी प्रावधान है, उसको कहते हैं वेजिंग वॉर। लेकिन वेजिंग वॉर में हमने कन्वर्जन को डिफाइन नहीं किया, इसलिए भारत की कोई भी राज्य की पुलिस कन्वर्जन माफियाओं पे, मिशनरियों पे, जिहादियों पे वेजिंग वॉर की धारा लगाती नहीं है। तो हमें ये जो वेजिंग वॉर का प्रोविजन है इसको भी ठीक से इंटरप्रिटेशन की जरूरत है, इसमें भी कन्वर्जन को जोड़ने की जरूरत है। कन्वर्जन एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। कोई पैसा देता है, कोई जगह देता है, कोई लिटरेचर देता है, कोई गाड़ी उपलब्ध कराता है, कुछ अलग कोई फंडिंग करता है। ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए हर राज्य के पास कानून है। यूपी के पास गैंगस्टर एक्ट है, महाराष्ट्र के पास मकोका है, गुजरात के पास घुसकोका है, सभी राज्यों के पास कानून है। लेकिन कोई भी राज्य की पुलिस कन्वर्जन कराने वालों पे गैंगस्टर एक्ट या मकोका या घुसकोका नहीं लगा रही है। तो हमें इस कानून को भी रीडिफाइन करने की जरूरत है। कन्वर्जन सबसे बड़ा देशद्रोह है, क्योंकि जो लोग वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं, नारी तू नारायणी को मानते हैं, सर्वोपन संभाव को मानते हैं, सबका साथ सबका विकास मानते हैं, सबको एक बराबर मानते हैं, ऐसे लोगों को ऐसे रिलीजन में कन्वर्ट कर देना जो सबको बराबर मानते ही नहीं, ऐसे रिलीजन में कन्वर्ट कर देना जिसकी जो बेसिक बिलीफ है, जिसका बेसिक फेथ है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्कुल खिलाफ है। क्योंकि हमारे प्रियम्बल में लिखा है इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन। इस्लाम इसको मानता ही नहीं है, क्रिश्चियनिटी इसको मानता ही नहीं है। इस्लाम में सबसे पहले इस्लाम है, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन है ही नहीं है, जस्टिस है ही नहीं है, सब एक समान है, ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो भारत के लोगों को, हिंदुओं को इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना सबसे बड़ा देशद्रोह है, क्योंकि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का जो बेसिक थीम है वो हमारे संविधान के प्रियम्बल के बिल्कुल खिलाफ है। दुर्भाग्यवश देशद्रोह की धारा भारतीय न्याय संहिता में भी है, लेकिन चूंकि देशद्रोह को डिफाइन नहीं किया, देशद्रोह में कन्वर्जन शामिल नहीं किया, इसलिए पूरे देश में 800 जिले हैं, एक भी जिले की पुलिस ने आज तक देशद्रोह की धारा नहीं लगाई। कन्वर्जन के लिए विदेशी फंडिंग होती है, लेकिन हमने न फंडिंग कराने वालों को जेल में डाला, न फंडिंग लेने वालों को जेल में डाला। तो धर्मांतरण तभी रुकेगा जब धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और उनके मददगारों, केवल जो कन्वर्ट करते हैं उनको नहीं, जो उनकी मदद करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कोई उनको फर्जी डॉक्यूमेंट बना के उनकी मदद करता है, कोई उनको पैसा दे के मदद करता है, कोई लिटरेचर दे के मदद करता है, कोई उनको जमीन दे के मदद करता है, कोई विदेशों से फंडिंग करा के मदद करता है, कोई भारत के अंदर से फंडिंग करा के मदद करता है। तो जब तक कन्वर्जन माफियाओं, कन्वर्जन कराने वाले मिशनरियों, कन्वर्जन कराने वाले जिहादियों और उनके मददगारों के खिलाफ एनएसए नहीं लगेगा, यूएपीए नहीं लगेगा, वेजिंग वॉर की धारा नहीं लगेगी, देशद्रोह की धारा नहीं लगेगी, गैंगस्टर एक्ट नहीं लगेगा, 100% प्रॉपर्टी जब्त नहीं होगी, इनकी नागरिकता खत्म नहीं होगी, इनको आजीवन कारावास, फांसी नहीं दिया जाएगा, वो भी 1 साल के अंदर। ऐसा नहीं मुकदमा आज चल रहा 20 साल मुकदमा चलता रहे। आज कन्वर्जन कराया,
आज ही कन्वर्जन कराने और उनके मददगारों को 1 साल के अंदर आपने सजा दे दिया, 1 साल के अंदर नागरिकता खत्म कर दिया, 1 साल के अंदर आजीवन कारावास फांसी दे दिया। मैं गारंटी के साथ कहता हूं पूरे देश में कन्वर्जन बंद हो जाएगा। नहीं तो कन्वर्जन नहीं रुकेगा, और कन्वर्जन नहीं रुका तो याद रखिएगा भारत बर्बाद हो जाएगा। जैसे अफगानिस्तान गंधार बर्बाद हो गया, के पाकिस्तान बन गया, ईस्ट बंगाल बांग्लादेश बन गया, जैसे कश्मीर हमारे हाथ से निकल गया, नागालैंड निकल गया, मेघालय निकल गया, मणिपुर निकलने वाला है, मिजोरम निकल गया।